एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल प्रीति प्रतिभा ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, अभी तक मैंने कितने अल्ट्रासाउंड कराए हैं, शुरू से लेकर के अब तक कितने अल्ट्रासाउंड हो गए हैं, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं एक्सेप्ट अल्ट्रासाउंड, कौन कौन से और टेस्ट हुए हैं मेरे। अभी हाल ही में नेक्स्ट विजिट से पहले, डॉक्टर की नेक्स्ट विजिट होने वाली है, उससे पहले कौन से टेस्ट हैं जो मुझे करा के भी जाने हैं, कितना टाइम और बचा है डिलीवरी में, सारी बातें आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी आप प्रेग्नेंट हैं या जस्ट आपने कंसीव किया है तो ये वीडियो जो है ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि किस वीक में, किस मंथ में कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है जो बच्चे की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ पता करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चा फिज़िकली ठीक है या नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में, ये सारी जानकारी के लिए कौन कौन से अल्ट्रासाउंड होते हैं, कब ब्लड टेस्ट होता है, कब यूरिन टेस्ट होता है, कब शुगर टेस्ट होता है, किस मंथ में, प्रेगनेंसी के किस वीक में होते हैं, वो सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो जानकारी रहना ज़रूरी है ताकि आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सारे टेस्ट करा सकें, क्योंकि ये सारे टेस्ट जो हैं जो मैं बताने वाली हूँ ये कंपलसरी हैं, कराने ही कराने हैं प्रेगनेंसी में, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं खास वीडियो में। तो चलिए बताती हूँ आज वो सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। तो पहला जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था मेरा 6 वीक ऊपर हो गया था, मतलब 7 वीक चल रहा था मेरी प्रेगनेंसी का, तब कराया था मैंने। जो बच्चे की हार्ट बीट चेक होने के लिए आता है, जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो अगर आप फटाफट टेस्ट करने के बाद पहुंच गए हैं तब तो हार्ट बीट नहीं आई होगी, 5वें हफ्ते में नहीं आती है, 6वें हफ्ते, 7वें हफ्ते और 8वें हफ्ते में, ये 3 हफ्ते होते हैं जिनमें बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो मैंने फर्स्ट 7 वीक्स में कराया था अपना। दूसरा जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, हाँ सेकेंड अल्ट्रासाउंड से पहले जब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हो गया था हार्ट बीट वाला, इसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी का 3rd मंथ स्टार्ट हुआ था, शायद 9 या 10 वीक्स चल रहे थे। उस टाइम पे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था। तो ब्लड टेस्ट में थायराइड वगैरह चेक होता है कि थायराइड कितना है और हीमोग्लोबिन कितना है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, प्लेटलेट्स वगैरह नॉर्मल है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसके लिए ये टेस्ट जो है एकदम शुरुआत में हुआ था। तो 10 वीक के अराउंड ये वाला टेस्ट हुआ था। उसके बाद 13 वीक में मेरा, जब मेरी प्रेगनेंसी 13 वीक था तो उसमें मेरा एंटी स्कैन हुआ था, एंटी एनबी स्कैन। एंटी एनबी स्कैन इसलिए होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, उसमें जब बच्चा घर में होता है तो उसकी गर्दन के पीछे का पानी चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, कि उसकी थिकनेस कितनी है। अगर उसकी भी एक मतलब उसका भी एक रेंज होती है कि अगर इतने से इतने ज़्यादा है थिकनेस तो बच्चे की जो गर्दन है वो नॉर्मल नहीं है, डाउन सिंड्रोम। एंटी स्कैन एक्चुअली डाउन सिंड्रोम चेक करने के लिए किया जाता है। डाउन सिंड्रोम वो बीमारी होती है जिसमें बच्चे की गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, बच्चा हाइट में कम रहता है, दिमाग से बैलेंस नहीं होता है, मतलब वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ अपनी नहीं स्पेंड कर सकता। तो इसलिए एंटी स्कैन जो है एकदम शुरुआत में ही 13 वीक में ही, मतलब इसकी जो कराने का जो समय होता है वो 11 से 14 हफ्ते के बीच में आप करा सकते हो। इसके बाद अगर आप कराते हो तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इस स्कैन को कराने का। तो उसमें बच्चे की गर्दन के पीछे का पानी चेक होता है कि उसकी थिकनेस कितनी है, वही रिपोर्ट में लिख करके आती है। तो उसकी भी एक रेंज है कि अगर इतने से इतने तक में है तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो वो मतलब डाउन सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। और फिर उसके लिए एक और टेस्ट डॉक्टर बताते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये सही आया है या नहीं आया है। तो एंटी स्कैन हुआ था मेरा 13 वीक में, तो रिपोर्ट वगैरह ठीक थी, भगवान बाय गॉड ग्रेस। और उसके बाद फिर मेरा 5th मंथ में हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने एक उस 13 वीक में एक अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर एक्चुअली बीच में क्या था, मुझे शुरुआत के 3-4 महीने ऐसे थे मेरे कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं आते थे प्रेगनेंसी के। कंसीव करने से पहले आए थे, मतलब टेस्ट पॉजिटिव से पहले आए थे, लेकिन जब मेरा क्लियर हो गया था और 8-9 वीक चल रहे थे उसके बाद से मुझे कोई सिम्टम नहीं आता। तो कभी कभी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती थी कि कोई सिम्टम क्यों नहीं आ रहे, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कभी कभार जाके एक अल्ट्रासाउंड करवा लेती थी। जब ज़्यादा मैं टेंशन लेना अच्छा नहीं समझती हूँ, बल्कि उस टेंशन का इलाज क्या है वो ढूंढती हूँ। तो बट मुझे टेंशन थी कि सिम्टम नहीं दिख रहे, क्योंकि एक ऑलरेडी पहला मिसकैरेज हो चुका था। तो कुछ भी होता है पास्ट में वो चीज़ें बार बार दिमाग में आती हैं, तो
इसलिए मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। तो मैंने फिर NT-NB स्कैन के बाद एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जिसमें बच्चे की ग्रोथ और हार्ट बीट पता चलती है, वो मैंने कराया अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया वो था 5 मंथ में एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन मैंने कराया था। तो 5 मंथ में एनॉमली स्कैन में फुल बॉडी, मतलब पूरा शरीर बच्चे का, आइस वगैरह, यहाँ तक कि रेटिना वगैरह भी सब नॉर्मल है कि नहीं, सब कान है, हाथ पैर, शरीर, लीवर, किडनी सब प्रॉपर हैं कि नहीं है, सब कुछ पूरा, हेयर से लेकर के पूरा बॉडी के अंदर तक के ऑर्गन, बाहर तक के ऑर्गन, बाहर तक के सारे पार्ट्स और अंदर के ऑर्गन, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो मैंने एनॉमली स्कैन कराया था 5 मंथ में। वीक्स में अगर बता दूं तो आप ये जो एनॉमली स्कैन है ये 18 से 22 हफ्ते के बीच में करा सकते हैं। इसके बाद इसको भी कराने का कोई मतलब नहीं है। तो 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाए, 18 वीक्स की, 18 से 22 वीक्स के बीच में ये आप अल्ट्रासाउंड एनॉमली स्कैन कभी भी करा सकते हैं। इसी को T5 स्कैन भी कहते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। एनॉमली और T5 स्कैन एक ही हैं, दो नाम अलग हैं लेकिन एक ही है ये। इसके चार्जेस बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कितने का होता है, तो इसके चार्जेस थोड़े अलग अलग हैं हर जगह। मेरा जो जहाँ हुआ था, मतलब मेरे जो चार्जेस लगा था इसका 3500 रुपये लगे थे, मतलब 3500 रुपये लगे थे। तो इतना होता है, कहीं कहीं 4000 तक भी इसकी है रेंज, 4000 तक भी में भी ये अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये होता है प्रेगनेंसी के 18 से 22 हफ्ते के बीच में। फिर इस अल्ट्रासाउंड के बाद कुछ दिन बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से एक बार ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए लिखा था, क्योंकि बीच बीच में चेक करते रहना ज़रूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उस हिसाब से फिर अलग से आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट होंगे। बाकी तो आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड चल ही रही है, डाइट आपको अपनी अच्छी रखनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है, तो फिर उसके लिए अलग से फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो 2 बार 3 बार पूरी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन और यूरिन टेस्ट होता है। तो मेरा 5 मंथ में एक बार फिर से यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हुआ था। 5 मंथ हो जाने के बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड अभी मेरा हुआ था लास्ट मंथ, 7 मंथ प्रेगनेंसी जब थी मेरी तब हुआ था। उसमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था, बच्चे की ग्रोथ और हार्ट बीट के लिए ही था कि प्रॉपर जिस हिसाब से वीक्स चल रहे हैं अभी, तो बच्चा उस हिसाब से नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ, लिकर कितना है कि बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे पानी कम होने लगता है जब बच्चा बड़ा होने लगता है। तो लिकर वगैरह ठीक है, सब कुछ ये चेक करने के लिए फिर वो अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो खैर वो भी सब नॉर्मल था, ठीक था। अभी चल रहा है मेरा 8 मंथ, और इसके बाद अभी मुझे विज़िट करना है डॉक्टर के यहाँ कुछ ही दिन बाद। तो अभी मुझे फिर से उन्होंने 9 मंथ स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो अभी उन्होंने फिर से मुझे एक अल्ट्रासाउंड, अभी उन्होंने फिर से मुझे एक यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट लिखा है। सॉरी, अल्ट्रासाउंड नहीं है, अभी नहीं है, अब नेक्स्ट विजिट के बाद फिर हो सकता है लिखें। अभी उन्होंने एक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट फिर से कराने को लिखा हुआ। ये तीसरा है, 2 हो चुके हैं, जो कि पहला 10 हफ्ते में हुआ था, दूसरा 5वें महीने में हुआ था, अभी ये फिर से 8 मंथ में है। तो इसको भी मुझे करा करके जाना है, हीमोग्लोबिन वगैरह फिर देखना है, यूरिन वगैरह में कोई इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, साथ में शुगर भी लिखा हुआ है उन्होंने कि शुगर टेस्ट भी, अभी तक मेरे कोई भी शुगर टेस्ट नहीं हुए थे, ये फर्स्ट है अभी जो उन्होंने शुगर के लिए लिखा है, कि जो कि सुबह एकदम खाली पेट जाके एक बार कराना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, खाली पेट कराना है। उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे बाद फिर से जा कर के ब्लड टेस्ट कराना है। तो ये शुगर टेस्ट होगा, और उसके अलावा यूरिन टेस्ट में और भी इन्फेक्शन वगैरह सब होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी होती है। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC होना है। तो अभी ये टेस्ट अभी मुझे कराना है, अभी 1-2 दिन में जाके कराऊंगी। फिर इसके बाद अभी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के यहाँ विजिट है। तो अभी मेरे फ़िलहाल इतने सारे, ये सारे NT स्कैन हो चुका है, T5 स्कैन हो चुका है, 2 ब्लड टेस्ट हो चुके हैं, यूरिन टेस्ट हो चुके हैं, अभी ये 3rd वाला होना है। इसके अलावा जो नॉर्मल 1-2 अल्ट्रासाउंड कभी मैंने अपनी मर्ज़ी से कराए हैं, कुछ डॉक्टर लिखे हैं। देखिए, अब प्रेगनेंसी में आप कितने भी अल्ट्रासाउंड कराओ नुकसान नहीं करते हैं, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता अल्ट्रासाउंड से। तो अगर कभी भी आपको टेंशन हो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड कोई भी टेंशन हो, तो मैं तो यही कहूँगी, जो मैंने किया है वही तो मैं सजेस्ट करूँगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी टेंशन बैठ के मत लीजिए प्रेगनेंसी में कि पता नहीं बेबी ठीक है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है।
सीधे जा कर के आप अपनी मर्ज़ी से एक अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए, सारी टेंशन ख़त्म और आप देख कर के अपने बेबी को खुश भी हो जाएंगे। तो इसलिए टेंशन कभी मत लीजिए। अगर ऐसा कुछ लगे भी कभी भी तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर से ही पूछो, आप अपनी मर्ज़ी से भी जाके करा सकते हो। तो अभी इतने टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ये सब हो चुके हैं। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी डिलीवरी से पहले एक और अल्ट्रासाउंड होगा बच्चे की, सब कुछ लीकर वगैरह कितना है क्या है। अभी मुझे लगता है कि अभी जब मेरी नेक्स्ट विज़िट होगी तो उसके बाद डॉक्टर भी एक अल्ट्रासाउंड और लिखेंगे, क्योंकि जो पिछला अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें मुझे 1.5 महीने हो चुके हैं कराए हुए। तो भी एक अल्ट्रासाउंड डिलीवरी से पहले और होगा, उसके बाद फिर डिलीवरी का प्रोसेस होगा। तो अभी तक इतने अल्ट्रासाउंड ये सब हो चुके हैं मेरे। अब चलिए देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कैसा लगा ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, कमेंट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।